और साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन भी आपको मिल गया होगा। यदि सभी चीज़ें ओके हैं तो EVTW ओके लिख दीजिए ताकि हमें पता चल जाए सब कुछ सही है। कल आवाज़ को लेकर काफ़ी झंझट हुई थी। और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जिनको शेयर करें उनको भी कह दीजिए कि पहले लाइक कर लें, फिर आराम से बैठ कर देखें तसल्ली से इस लाइव को, या वीडियो फॉर्मेट में जैसे भी आप देख रहे हैं। और आप भी पहले लाइक कर लें फिर आराम से देखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब कुछ सही होगा और सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, ऐसा हम मानकर चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं। आवाज़ फुल कर देना सर जी। आवाज़ तो ऑलरेडी फुल है, इससे ज़्यादा फुल हो ही नहीं सकती। हमारे हाथ में फुल करने का कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोगों को आवाज़ क्यों नहीं सही आ रही ये मैं अब तक नहीं समझ पाया। तो आवाज़ के बारे में बता दें सबसे पहले कि आवाज़ ठीक है या नहीं। ये भी ओके। चलिए भाई, कमेंट आ गया मतलब हम मानकर चलेंगे सही है। बाकियों ने नहीं कमेंट किया, इसका मतलब सही है। माइक दूर है, लीजिए माइक पास कर लिया, अब ठीक है। आवाज़ के बारे में जल्दी बता दीजिए फटाफट। आवाज़ अब सही आ रही है? गुड है वॉइस। आई थिंक योर माइक्रोफोन इज़ फार फ्रॉम योर माउथ, टू मच डिस्टर्बिंग साउंड। कौन सा साउंड डिस्टर्ब कर रहा? साउंड लो है थोड़ा, ओके है। परफेक्ट ऑडियो ओके। आधे लोग कहते हैं परफेक्ट ऑडियो, आधे कहते हैं अलग कुछ वो है, समझ में नहीं आता क्या मामला है। चलिए आप लोग डिसाइड कीजिए क्या सही है क्या गलत है, जब तक मैं कुछ काम कर लूँ। ठीक है। जिनको साउंड आ रहा था, हिसिंग साउंड या ऐसा साउंड वैसा साउंड, उनका आवाज़ कुछ बदलाव हुआ? उनको कुछ महसूस हुआ? चलिए जवाब नहीं, इसका मतलब सब कुछ पहले जैसा ही है। हम आगे चलेंगे ना। बहुत इरिटेटिंग होता है जब आप लोग एक कमेंट करते हो उसके बाद सो जाते हो, इमीडिएटली दूसरा कमेंट नहीं आता जब पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलेंगे एक ऐसी घटना पर जिस घटना को बहुत सारे लोग जो है माने ना माने, बहुत सारे लोग उस चीज़ में विश्वास रखते हैं, बहुत सारे लोग नहीं रखते हैं। तो जो रखते हैं नहीं रखते हैं उन सब की बात करेंगे। लेकिन पहले आपको माता इडाणा का अग्नि स्नान दिखा दें। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा माता इडाणा कौन है, कहाँ अग्नि स्नान करती है। आइए देख लेते हैं। ये अग्नि स्नान है माता इडाणा का। अब माता इडाणा जो है राजस्थान में मंदिर है, मेवाड़ में, और शक्तिपीठ है ये। तो इस शक्तिपीठ की खासियत है कि जब भी नवरात्रि होती है, जब भी माता का पूजन होता है, वहाँ लोग बहुत सारी चीज़ें चढ़ाते हैं, और जिन चीज़ों को चढ़ाते हैं उन सभी चीज़ों को माता इडाणा भस्म कर देती हैं। यानी वहाँ अग्नि ऐसी लगती है कि सब खत्म हो जाता है, सब जल जाता है। कहते हैं कि माता इडाणा जो है अग्नि स्नान करती है, और ये ऑटोमेटिक होता है, कोई आग लगाता नहीं है, अपने आप होता है। इस आग के लगने में सबसे कमाल की बात यह है कि जहाँ से आग लगती है और चारों तरफ आग लग जाती है, माता की मूर्ति बीच में होती है।
माता की मूर्ति को लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऐसा हर साल होता है। और जब ये अग्नि शांत हो जाती, जैसे आज 12:30 बजे के बाद, दोपहर 12:30 बजे के बाद ये अग्नि शांत हुई, तब माता का श्रृंगार किया गया। तो ये माता के ऊपर है कि वो कब तक जो है अग्नि चलेगी और कब अग्नि शांत होगी, ये माता खुद डिसाइड करती है। कितनी अग्नि होगी, और इस कदर आग होती है कि कोई आदमी आसपास खड़ा भी नहीं हो सकता। कितने कमाल की बात है ना, कि बाकी सारी चीज़ें जल जा रही हैं लेकिन माता की मूर्ति पर आँच भी नहीं आ रही है। यही है, बहुत सारे लोग उसको माने, बहुत सारे लोग ना माने, सबके अपने अपने वो हैं। जो विश्वास रखते हैं, जिनको आस्था है, वो इसको मानते हैं। और ये अद्भुत चमत्कार हर साल होता है। बहुत दुनिया भर के लोग आए, उन्होंने देखा, रिसर्च करने की कोशिश करी कैसे होता है, क्या होता है। अब तक तो किसी को पता नहीं चला। किसी को पता चल जाए तो हमें भी बता देना, हम भी थोड़ा सा समझ लेंगे। क्योंकि भाई ऐसी घटनाएं जो हैं, अब इनको कुछ लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई इन घटनाओं को अंधविश्वास बता देते हैं कुछ लोग। आप इसको क्या बताते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन हमारा काम है आप तक जो खबर है उसको पहुंचाना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और आगे देखें कि आगे क्या है। एक मंदिर हो गया, दूसरा मंदिर और देख लें। ये वो मंदिर है जिसके बारे में हमने कल आपको बताया था। कल जिस मंदिर के बारे में आपको बताया था साहब, आज वहाँ आरती भी हो रही है। भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मी तीनों की मूर्तियां वहाँ स्थापित है। इस मंदिर को नक्सलियों ने बंद करा दिया था, दादागिरी गुंडागर्दी से, गोली की दम पर, कि मंदिर में कोई पूजा करने नहीं आएगा। सरकार बदली, सत्ता बदली, एक वोट, आपके एक वोट की ताकत है। सत्ता बदली, और सत्ता बदलने पर क्या हुआ वो आपके सामने है। ये एक वोट की आपकी ताकत है। लोग पूछते हैं एक वोट से होना क्या है। एक वोट से ये हो जाता है कि बंद मंदिर खुल जाता है, उसमें पूजा अर्चना होने लगती है, उसमें आरती होने लगती है। ये एक वोट की ताकत है। तो जो लोग बार बार है इस बात को कहते हैं कि एक वोट से कुछ नहीं होता, वो एक बार सोच लें, समझ लें। ठीक है गुरुजी, नो फी नो गुड एवीटी, ये बात भी सही है ना। खैर, तो कुल मिलाकर ये है, बड़ी हैरानी की बात है कि आपको क्यों नहीं सुनाई दे रहा है। चलिए पर आगे चलते हैं, दूसरी खबर लेते हैं, इसके बाद आवाज़ की बात करेंगे। तो एक तरफ तो जो है मंदिर बन रहा है, दूसरी तरफ नक्सल मेमोरियल बनाया गया था कस्तूर मेहता छत्तीसगढ़ में। वो नक्सल मेमोरियल का क्या हुआ, जंगल के बीचों बीच बनाया गया था। हा, ये रहा। अरे गजब, नक्सल मेमोरियल। अरे अला, नक्सल मेमोरियल बना नहीं दे, टूटा। यह महिला, ये गया रे बाबा, नक्सल मेमोरियल देखिए जंगल के बीचों बीच बना रखा है साहब। आप सोचेंगे यहाँ कौन आएगा, यहीं तो इनकी पंचायत लगती थी। ऐसे तमाम सारे नक्सल मेमोरियल तोड़े जा रहे हैं। वो खबर आ रही क्या आपको कि जवानों को घात लगा के मार दिया? नहीं आ रही ना, वो खबर अब नहीं आएगी क्योंकि सरकार बदल गई। वो खबर सिर्फ तब तक ही आती थी जब तक कि सरकार दूसरी थी। आपका एक वोट, ये वोट बोल रहा सर आपका। नक्सल और नक्सलवादियों और नक्सलों के निशान मिटाए जा रहे हैं, इसको निशान मिटाना कहते हैं। ठीक है, क्लियर? उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है। संदीप जी, सर जी आप
ओम बन्ना जी के बारे में सर्च करो अजमेर रोड पर। अच्छा जी, अवश्य करेंगे। हम्म, ठीक है। यूट्यूब गड़बड़ कर रहा है, आवाज़ का यूट्यूब गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, चलो मैं अपने एंड पर सुनने का कोशिश करता हूँ। कल मैंने आप लोगों के कहने के बाद जब मैंने वीडियो सुना तो मुझे सब कुछ सही सुनाई दिया। ये बड़े अपने आप में अचरज की बात है। ये बड़े अपने आप में अचरज की। तो कुछ आवाज़ शायद कम आ रही है। मैं एक काम करता हूँ, मैं सीधे माइक से लाइव करते हैं। आप कुछ बदलाव है लाइव करते हैं। आप कुछ बदलाव है लाइव करते हैं। बेटर है। आप कुछ बदलाव है लाइव करते हैं। बेटर है। आप कुछ बदलाव है लाइव। बेटर है। आप कुछ बदलाव है लाइव। बेटर है। शायद कुछ हमारे पार्ट पे गलती हो। शायद कुछ हमारे पार्ट पे गलती हो। अभी कुछ बदलाव। फिर कम हो गई है। तो सही कह रहे हो आप लोग, आवाज़ कम हो रही है। इको तो इसलिए दोबारा से आपके पास आवाज़ जा रही है। इको तो इसलिए दोबारा से आपके पास आवाज़ जा रही है। देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। लेकिन यहाँ में सब कुछ सही दिख रहा है। यहाँ में सब कुछ सही दिख रहा है। अभी ठीक। आई गेस अभी ज़्यादा ठीक है। आई गेस अभी ज़्यादा ठीक है। आई गेस अभी ज़्यादा ठीक है। अभी ठीक है शायद। हाँ, अभी ठीक है शायद। हाँ, अभी ठीक है शायद। चलिए, अब उम्मीद करेंगे शायद आपको आवाज़ सही आ रही हो। अगर अभी भी सही नहीं आ रही तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यूट्यूब और मे बी समथिंग, कहीं कुछ गड़बड़ है। हमारे पार्ट पे अब कुछ भी नहीं, क्योंकि अब आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो सीधे सीधे मोबाइल से सुन रहे हैं। अब तो सही होगी। ठीक है, तो हम ये जो माइक वाला सेटअप है इसको हटा देते हैं। अब ये चालू नहीं होगा, ठीक है। अब मत बोलिएगा कि इससे दोबारा से आपको सुनना है कुछ। ठीक, अब हम इसको देखेंगे कहाँ गड़बड़ है। मेरे हिसाब से गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। ओके वॉइस, चलो बढ़िया है, सबको अब ओके लग रहा है। जहाँ आप लोग खुश हैं हम वहाँ खुश हैं। हमें इससे मतलब नहीं है कि क्या हमको यूज़ करना है क्या नहीं करना है। तो कुल मिलाकर एक जगह मंदिर बन रहे हैं, एक वोट की ताकत, और एक जगह मंदिर, एक जगह जो निशान है वो मिटाए जा रहे हैं। कई सारी जगहों पर लोगों ने जहाँ एक वोट नहीं दिया वहाँ बेचारे परेशान हैं, ना वो पूजा कर पा रहे हैं, ना कुछ हो पा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रा युवाओं की बात कर लें। युवाओं को लेकर कुछ आहा, ये भाई एसएससी CHSL 2024 3712 वैकेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। ssc.gov.in पर आवेदन का तरीका, योग्यता, फीस समेत डिटेल। कहाँ जाना है? ssc.gov.in। ठीक है, किसी प्राइवेट वेबसाइट मत चले जाना भाई। 3712 वैकेंसी है, अच्छे से देख लो। और 3712 वैकेंसी किसको भरनी है? वो जिनको देश से प्यार है। खत्म, सिंपल सी बात है, बताने की जरूरत थोड़ी है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं, कुछ और आपके मतलब की बात कर लें। पेटीएम आप सब जैसे इस्तेमाल कर रहे थे, उसको लेकर फिर एक बात आई है। पेटीएम पेमेंट बैंक का में एक और इस्तीफा। विजय शेखर शर्मा के बाद MD एंड CEO सुरेंद्र चावला ने डाला पेपर। आज जब ये स्टॉक एक्सचेंज से खबर लगी कि CEO और MD सुरेंद्र चावला, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले भी लगातार पेटीएम को लेकर पेटीएम उभर नहीं पा रहा, एक के बाद एक के बाद एक कुछ ना कुछ होता चला जा रहा है और पेटीएम की स्थिति बिगड़ती जा रही है।
उसके जो अधिकारी हैं या तो वो छोड़ रहे हैं या उन्हें निकाला जा रहा है। और अब एक और इस्तीफा आ गया। 97 कम्युनिकेशन का शेयर फिर धड़ाम होगा, क्योंकि पेटीएम को उभरने का मौका नहीं मिल रहा। सरकार की तरफ से भी जो इन्होंने नियमों का पालन नहीं किया था, उसको लेकर भी काफ़ी सारी बातें हुई, और उसको लेकर भी जो है इनके ऊपर तमाम सारे एक्शन हुए। वॉलेट बंद हो चुका है पेटीएम का। यदि आपका पैसा है तो कृपया कर उस पैसे को निकाल लें। पेटीएम पेमेंट बैंक्स में यदि आपने पैसा डाला उसे भी निकाल लें। यदि आपने एफडी वगैरह कुछ कर रखी है तो कृपया कर उसे भी निकाल लें। मैं अपने व्यूअर्स से तो यही कहूँगा, आप इस ऐप से बचिए। आप सिर्फ यूपीआई के तौर पर इस ऐप को इस्तेमाल करें, इसके अलावा कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। आवाज़ ओके है गुरुजी, राधे श्याम जी कहते हैं, धन्यवाद भैया बताने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। और बहुत सारे लोग बार बार इस सवाल को पूछ रहे थे कि हम अपने शहर में नहीं हैं तो हम क्या कर सकते हैं। चुनाव आ रहा है, वोटिंग को लेकर बात हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए अगला वीडियो है। इस वीडियो में सब कुछ बताया गया कि यदि आप अपने शहर में नहीं तो आप क्या कर सकते हैं। नवीन जी बहुत बहुत स्वागत आपका, आइए तो ज़रा देखें वीडियो में क्या बताया गया है। अगर आप अपने घर से दूर किसी दूसरे राज्य में रहते हैं तो क्या आपने सोचा है कि आप वोटिंग के दौरान वोट कैसे डालेंगे? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2019 में लगभग 30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोटिंग नहीं की थी। इसके पीछे मुख्य कारणों में से एक था प्रवासी आबादी यानी माइग्रेंट पॉपुलेशन। सोचिए, अगर बिहार का कोई व्यक्ति दिल्ली में काम कर रहा है या हिमाचल प्रदेश का निवासी बेंगलुरु में काम कर रहा है तो वो लोग वोट नहीं दे सकते, या फिर उन्हें सिर्फ वोट देने के लिए पैसा खर्च करने अपने घर जाना होगा। अगर आप भी ऐसी किसी कंडीशन में फंस गए हैं तो सुनिए, आप किसी दूसरे राज्य में बैठे बैठे ही अपना नाम निर्वाचन क्षेत्र यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट ci.gov.in पर जाना होगा। यहाँ ऑनलाइन फॉर्म 6 भरना होगा। अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के ऑफिस जाना होगा। इस दौरान आपको एड्रेस प्रूफ दिखाना होगा, जैसे पासपोर्ट, लाइसेंस, बैंक पासबुक, राशन कार्ड या फिर पानी, टेलीफोन, बिजली या गैस के बिल। फॉर्म 6 सबमिट हो जाने के बाद एक बूथ लेवल ऑफिसर आपके घर आएगा। इस दौरान एप्लीकेशन पर सिग्नेचर लिया जाएगा और वेरिफिकेशन होगा। ये इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड होने के बाद आपका नाम एक सप्ताह के भीतर वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। वोटर लिस्ट में शामिल होगा, इसके बाद वोट दे सकते हैं, पहले कोई तरीका नहीं है। ठीक है, अगर वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, आप शामिल नहीं करा पाए तो टाटा बाय बाय हो गई, है ना। तो आप जहाँ पर हैं वहाँ अपना वोटर लिस्ट में नाम शामिल करा लिया करें, ऐसा मेरा निवेदन है। कहीं कहीं मौका मिल रहा है, अगर है कहीं ऑप्शन तो करा लीजिए, अभी तो संशोधन करा सकते हैं। आपका ओरिजिनल वोटर आईडी वहाँ का भी लगेगा जहाँ आपका जो है चेंज ऑफ एड्रेस, हाँ चेंज ऑफ एड्रेस ही है टोनी जी, ठीक है। तो कोई अनोखा काम नहीं है, आप वोटर हैं ऑलरेडी भारत के, बस आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। राहुल गांधी आपकी अदालत में क्यों नहीं आता, ये सर आपकी अदालत वाले बताएंगे, हम कैसे बता सकते हैं, या राहुल गांधी बताएंगे। आएगा तो सवालों का जवाब कैसे दे पाएगा। तो ये तो हो गया वोटर लिस्ट में कैसे नाम जोड़ना है। अब भारत बदल रहा है या भारत में कोई बदलाव हो रहे हैं, वोट देने जाएंगे, किसे देने जाना है, इसको भी तो डिसाइड कर लें। एक वीडियो से समझिए ज़रा, किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, ये आपके हाथ में है। मेरा काम है आप तक सच्चाई पहुंचाना, उसको मैं सही से तरह से पहुंचा दूँ बस। होली में ट्रेन से घर जा रहा था और जब मैं वॉशरूम में गया, ये वॉशरूम पूरा पानी से भरा हुआ था। बट देन इट हिट मी, मैंने ना इंस्टाग्राम पे रेल मदद के बहुत सारे वायरल रील्स देखे हैं। कंप्लेन करो सोल्यूशन मिलेगा, बट डू दिस गवर्नमेंट हैज रियली वर्क? लेट्स फाइंड इट आउट। सो मैं रेल मदद का ऐप में गया, फिर कोच मेंटेनेंस एंड ब्रोकन टॉयलेट सिलेक्ट कर लिया। अब कंप्लेन रेज करने के लिए आपको अपना पीएनआर नंबर देना होगा ताकि अथॉरिटीज को पता चले आपका कोच और आपका सीट नंबर। एंड कंप्लेन की फोटो अटैच करते ही आई गॉट एन एसएमएस विद अ ट्रैकिंग लिंक। प्लस विद इन 15 मिनट्स 4 रेलवे ऑफिशियल्स टॉयलेट फिक्स करने आ गया। एंड आफ्टर फिक्सिंग आई गॉट अ वेरिफिकेशन कॉल एंड रिप्लाई फ्रॉम द अथॉरिटी। वेल दैट वाज समथिंग न्यू। और सिर्फ यही नहीं, आप अदर कंप्लेंट्स जैसे एसी नहीं चल रहा हो, फैन या लाइट्स खराब हो, कुछ भी लॉन्च कर सकते हो। होली में ट्रेन। तो ये बदलाव आ गया सब। रेल मदद एक ऐप है, उस ऐप के ज़रिए आप तमाम सारी कंप्लेंट अपनी कभी भी कहीं भी किसी भी समय कर सकते हैं। आपको कोई आवश्यकता नहीं है जो ट्विटर पे जाके ट्वीट करते हो, आप उसकी ज़रूरत नहीं है। रेल मदद पे जाइए और सीधे अपना
काम कीजिए। रेल मदद भारत सरकार की रेल मंत्रालय की ऑफिशियल ऐप है और इस पर तुरंत कार्रवाई रेलवे करता है। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बदलाव हुआ, बस ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। अब आपको सोचना है कि एक समय अपन कुछ नहीं कर पाते थे, आज सरकार सुनती है ना? तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। चलिए, तो और ये तो भारत के लोग हैं, मैनेज्ड लोग होंगे, पैसे दे दिए होंगे रील बनाने के, है ना? चलो अब एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं और ऑस्ट्रेलिया के पीएम टोनी एबट क्या कह रहे हैं, ज़रा उनके बारे में उनके मुंह से सुने। Mysteriously, India often ranks well down the global democracy lists produced by Freedom House and others. Perhaps that's because they think of Prime Minister Modi as a Hindu nationalist, when I think he's better called an Indian patriot who necessarily takes Hinduism seriously as by far the country's biggest creed. Sadly, faith in God and love of country are pretty rare in Western think tanks, which is why they find India's democracy easier to caricature than to understand. Mysteriously, कहते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी को वेस्ट समझ नहीं पा रहा क्योंकि उनके पास में वो संस्कार नहीं है जो मोदी जी के पास है। पेट्रियट है क्या, राष्ट्रवादी होने का संस्कार भारत में तो खूब मिलता है, उधर नहीं मिलता वेस्ट में। तो भारत को किसी भी अपने रंग से पेंट कर देते हैं। अब ये तो सर हमने मैनेज नहीं किया। हाँ, क्या बोला उन्होंने? हिंदू पेट्रियट, हिंदू राष्ट्रवादी। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? बस ये आनंद आपको आना चाहिए, ये चीज़ आपको देखने में आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि आखिर कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम और क्या से क्या हो गए देखते देखते। पर अभी नहीं, अभी आपको और कुछ देखना बाकी है। इन्होंने कह दिया उससे मान लेंगे क्या? हम तो आंकड़े वाले लोग हैं, हम तो आंकड़ों से ही मानेंगे। आंकड़े देखें जरा। चलिए कुछ आंकड़ों पर आपकी नज़र दौड़ा दें। एफडीआई भारत में कब कितना था और कौन किससे आगे था, इसको लेकर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है जो आपके सामने। सबसे ऊपर चीन है, फिर भारत है और इधर आपका साल चल रहा है। ठीक है, अब देखते जाइए 1995-96 में भारत कहाँ है पता ही नहीं चल रहा। इंडिया का ए दिख रहा है, आई ए दिख रहा है, ए आई नहीं। और चाइना पूरा दिख रहा है भाई। 99 में भी हालत है, 2000 में कुछ थोड़ा बढ़ा, चीन का भी बढ़ा, 2001 में भी चीन के बराबर बढ़ता जा रहा है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। पाकिस्तान भी बढ़ना शुरू हुआ, बांग्लादेश भी बढ़ना शुरू हुआ 2002 में। धीरे 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 करके आप देखेंगे कि स्थिति कहाँ से कहाँ पहुँचती है। ज़रा मैं इसको थोड़ा सा इसकी स्पीड को बढ़ा दूँ ताकि हमको देखने में आसानी हो जाए। और 2006 में ये स्थिति है, 7 में ये स्थिति है, 8 में ये स्थिति है। कुछ बदलाव हुआ बेहतर। 9 के बाद स्थिति गिरनी शुरू हुई जब वो इकट्ठी मिली जुली सरकार आई थी ना। 11, 12, 13 तक स्थिति खराब रहेगी और अब मोदी सरकार शुरू 14। अब आप देखते जाइएगा ज़रा एफडीआई जो भारत में जो एफडीआई जो आया है उसकी स्थिति देखिए। ये देखिए 2019, 2020, 2021, 2022, एफडीआई में 2023 में हम पार कर गए चाइना को और इंडिया नंबर 1 पर हो गया। 105 बिलियन डॉलर्स चाइना के पास गया, सिर्फ 70 बिलियन डॉलर। कितना? 105 वर्सेस 70। कहाँ से आया आप? शुरू कहाँ से हुए थे? नंबर ही था आपके पास। हम सिर्फ इतना कहेंगे, आपके पास वोट की ताकत है। इस वोट की ताकत को, ये जो वोट की तलवार है ना, इसमें बड़ी ज़बरदस्त धार है। इस धार का सही उपयोग कीजिएगा। बंदर के हाथ में मत दे दीजिएगा कि पता चला आपकी नाक काट दे मक्खी के चक्कर में। ठीक है,
तो समझदार के हाथ में ये तलवार जो आपको दी गई है, ये तलवार आप दूसरे को देते हैं जब आप वोट करते हैं, तो ये जो धारदार तलवार है डेमोक्रेसी की, ये आप दूसरे को देते हैं 5 साल के लिए। 5 साल इस तलवार को तुमको चलाना है। 5 साल वो अच्छे से चलाएगा या बुरे से चलाएगा, ये आपको देखना है। ऐसा ना हो कि तलवार ही तोड़ के आपके हाथ में दे दे। 47 में हुआ था। दोबारा ऐसी गलती ना होने पाए, इसलिए बहुत सोच समझ के वोट कीजिएगा। किसको वोट करना है हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐसा कहना मना है ईसीआई की गाइडलाइंस के अनुसार, तो हम वो कह भी नहीं सकते। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि आपके सामने आंकड़े हैं, आपके सामने परिस्थितियां हैं, आपके सामने सब कुछ है, आपको चुनना है कि आपको किसको चुनना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, लेकिन एक चीज़ का याद रखिएगा, वोट ज़रूर देना है, बस इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, वोट सबको देना है, हर हाल में देना है, किसी भी हाल में देना है, और वोट करना ही होगा आपको। ठीक, चलिए, यहाँ जो आपको खबर मिलती सही है या नहीं ज़रा देखें। ओहो, सबसे तेज़ खबर आई साहब। क्या? महाराष्ट्र के पुणे में एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। यहाँ पिंपरी चिंचवाड़ में एक प्रमुख ऑटो कंपनी, हमने कल बताया था टाटा, को सप्लाई किए गए समोसे में कथित तौर पर कॉन्डम, गुटखा और पत्थर पाए गए। अरे इतनी तेज खबर, मार डाला। कब आई ये खबर? समोसे में भर दिए कॉन्डम, पत्थर और गुटखा। 9 अप्रैल 2024, 9:32 सुबह। अरे बड़ा गजब तेज है भाई, है मेन स्ट्रीम मीडिया, बड़ा गजब का तेज है, सबसे तेज। कल खबर दिखाई और आज आ गई मेन स्ट्रीम मीडिया पर। सही मिल रही खबर, बराबर है। ऐसा तो नहीं कि आपको खबर प्रॉपर नहीं मिल रही हो, प्रॉपर मिल रही है। तो मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? क्यूआर कोड को देखो, स्कैन करो, पेमेंट करो, सिंपल सी बात है, उसमें क्या सोचने वाली बात है। पेमेंट नहीं किया अभी तक फ्री देख रहे हो, या ये बहुत गलत बात है यार, है ना। तो आप सभी से निवेदन है, कृपया कर क्यूआर कोड को स्कैन करके अपना अपना पेमेंट आवश्यक रूप से कर दें। नंबर साथ में ज़रूर भेजिएगा, बिना नंबर के मज़ा नहीं आएगा। 8770720196, इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से, भीम यूपीआई एड्रेस n.shuklan@upi के माध्यम से भी आप अपना अपना पेमेंट कर सकते हैं। कर ही दीजिएगा जिन लोगों ने अब तक नहीं किया, जो फ्री में देख रहे हैं, थोड़ी शर्म कर लो भाई। भारत के बाहर जो है वो patreon.com/नितिन शुक्ला या फिर paypal.me/नितिन शुक्ला पर जाकर ध्यान से अपना अपना पेमेंट कर दें। 2 यूट्यूब चैनल नितिन शुक्ला लाइव, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के चैनल की लिंक पिन कमेंट में दी हुई है और व्हाट्सएप के चैनल की लिंक भी दी हुई है, दोनों पे क्लिक करके दोनों से जुड़ जाइएगा। ट्विटर पर NS365 और नितिन शुक्ला, दोनों को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम को शेयर ट्विटर पर नितिन शुक्ला, फेसबुक पर नितिन शुक्ला, गैप पर नितिन शुक्ला को फॉलो कर लीजिएगा। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा। और जो लोग NRI हैं वो NRI वाला गूगल फॉर्म भरिए, ठीक है, लेकिन गूगल फॉर्म ध्यान से भर दीजिएगा। ऐसा ना हो कि गूगल फॉर्म आप ना भरें या चूक हो जाए आपसे, ठीक है। चलिए, आप लोग लिख सकते हैं कमेंट में, हम थोड़ी बोल सकते हैं कि इसको वोट देना है। तो खबर सही बराबर मिल रही है, सबसे पहले मिल रही है, ऐसा तो नहीं कि खबर इधर उधर हो रही है। खबर के दूसरे एंड पर चलते, पॉलिटिक्स पर चलते हैं, मुद्दा चेंज। और पॉलिटिक्स में आज क्या हुआ ज़रा उसको देखें। हरदीप जी कह रहे हैं गुरुजी नहीं बोल सकते, पर मैं तो बोल सकता हूँ, वोट फॉर बीजेपी। हर्षॉप, अच्छा जी, यानी आप बोल सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं साहब। हमें कमेंट पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपका कमेंट जो है सुपर चैट में, तो उसको हम ना भी नहीं कर सकते। आइए देखें ज़रा क्या चल रहा है साहब, ज़रा देखना पड़ेगा यहाँ क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में। योगी जी उठे जा रहे थे, मोदी जी ने पकड़ा, अरे अरे इधर से आई, ये क्या था भाई। योगी जी का नाम हुआ कि अब योगी जी संबोधित करेंगे। योगी जी कुर्सी उठाकर साइड में करके पीछे से, ये सामान्य शिष्टाचार है कि पीछे से जाया जाता, सामने से नहीं जाया जाता। मोदी जी ने पकड़ लिया, बोले इधर से जाओ भाई, सामने जगह है, इधर से जाइए। तो ये सामान्य शिष्टाचार, और सामान्य शिष्टाचार का उतना ही खूबसूरत एक रिश्ता देखने को मिलता है। कुछ लोग बोल रहे थे कि मोदी योगी जी के बीच में लड़ाई है, कुछ लोगों का अपना एजेंडा सेट करने में लगे हुए थे, पर बेचारे बार बार फेल हो जाते। पिछले चुनाव में भी कोशिश करी थी, इस चुनाव में भी कोशिश करी, लेकिन फेल हो रहे हैं बेचारे। तो खैर कुल मिलाकर बात यह है कि ये बताता है संस्कार। योगी जी ने अपने संस्कार दिखाए, सामने से नहीं जाएंगे, पीछे से जाएंगे। बड़ा नेता है, हमारे सामने जो बैठा है, हमारे सामने कोई बड़ा व्यक्ति बैठा है तो हम उसके पीछे से जाएंगे। मोदी जी ने उतने ही संस्कार दिखाए, हाथ पकड़ लिए, बोले नहीं पीछे से नहीं, सामने से जाइए। तो ये योगी और मोदी की जो कहना चाहिए ना,
एक कंपनी है जो भारत अभी देख रहा है, और भविष्य में और बहुत कुछ देखने को मिलेगा, हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा योगी जी को, मोदी जी से। और आने वाले समय में तो कुछ लोग बोलते हैं योगी जी ही मोदी जी को रिप्लेस करेंगे। देखते हैं क्या होता है, तो वक्त बताएगा। ठीक है, चलिए साहब, मोदी योगी जी को तो देख लिया, पर दिल्ली का हाल तो देख लें। दिल्ली वालों का क्या हाल है उसको भी देख लेते हैं। इस घनघोर गर्मी में आपको अगला आदमी स्विमिंग पूल दे के मजे दे रहा है, शर्म नहीं आती इसका वीडियो बनाते हुए आप लोगों को? इतनी घनघोर गर्मी में है, तपती गर्मी में, बताओ भाई साहब, पूरा पानी पानी आपको स्विमिंग पूल के मजे दे रहा है। ये बात अलग है पानी सुसु पोटी का है, लेकिन मजे तो आ रहे हैं ना। है, कमाल के लोग हैं साहब। इतना बढ़िया काम किया, उसको जेल पहुंचा दिया। अरे रे रे, अरे दीदी तुम कहाँ जा रही हो उस गंदे पानी में? अरे राम 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 राम। अरे चलो भैया, हो गया काम। अरे बेचारी बच्ची, ओ हो क्या ही कहें। ये गली नंबर 1 रमेश मार्केट गढ़ी लाजपत नगर 4 के ये हाल है। लाजपत नगर में मर गया रे बाबा। मेरा को तो विश्वास नहीं हो रहा रे बाबा। मेरा को लगता है तुम लोग जबरदस्ती गलत किए। केजरीवाल जी ने फ्री पानी दिया, अब पानी फ्री था, लोगों ने बहाया तो नतीजा आपके सामने। किसकी गलती? किसकी गलती बताइए? पहले फ्री पानी लेते हो, फैलाते हो, ज़्यादा पानी से नहाते हो, सीवर ब्लॉक हो जाती है, ओवरफ्लो होने लगती है। और गर्मी में तो फिर फायदा ही है ना, पानी नहीं मिल रहा लोगों को। और आप क्या देखो, आप लोग दिल्ली वाले स्विमिंग पूल के मजे ले रहे हैं। वो कौन सा शहर है वो जिसमें वैसे नदी बहती रहती है? उसमें वो गाना था उसमें, है ये किश्ती वाला क्या गा रहा है ना? तो अब मैं तो गरीब आदमी, मुझे क्या मालूम ऐसे बड़े बड़े शहरों का नाम, है ना? अभी लोग आएंगे लिखने वेनिस, हाँ ऐसा क्या? तो खैर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने को मिल रही हैं। दिल्ली वाले मज़े ले रहे हैं साहब, उनको वेनिस के मज़े दिल्ली में मिल रहे हैं। काहे के लिए जाना, टिकट कटाना, वो सब कुछ मज़े यहाँ मिल रहे हैं। इतना सब कुछ आनंद है, और आप लोग बात कर रहे हो बाहर जाने की। कैसे काम बनेगा? तो भाई चलिए आगे देखें। कुछ और लोग भी हैं, कुछ कह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। सुनिए, पॉलिटिक्स है साहब, जनता क्या कह रही, जनता का रुख तो देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए फिर क्या होगा? हमें नहीं अपने बनाना उन्हें, हाथ जोड़ के बेनती, हमें नहीं बनाना उन्हें, आलू नहीं उगवाने हमें अपनी जमीन। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो क्या होगा? देश खाली हो जाएगा। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा तो देश खाली हो जाएगा। आप मुझे लगता है प्रधानमंत्री बन गए राहुल गांधी तो क्या होगा? अभी जिंदगी में नहीं बनेंगे। इस बार बनने की तैयारी में आप जानते हैं, जानते हैं आप प्रधानमंत्री बन जाएगा वो। हम कहाँ कह रहे हैं राहुल गांधी कह रहे हैं बनेगा प्रधानमंत्री, आप बनेगा, क्या बनेगा? आपसे नहीं बनेगा, एक से नहीं बनेगा। ये दुनिया अगर भिड़ेगा ना तब बनेगा वो प्रधानमंत्री। कड़ी तैयारी कर रहे हैं, बहुत बड़ी तैयारी बहुत दिन से हो रहा है, करने दीजिए, तैयारी बहुत दिन से हो रहा है। सारा विपक्ष उनके साथ है, कोई नहीं है उनके साथ। तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, मौका देंगे नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, हम आलू देंगे, मैं सोना देंगे ना, मुझे मौका देंगे। पहले सोना चाहिए। हमारे आलू को सोना करें, सोना उनसे नहीं चाहिए हमें, हमारे आलू के सोना करें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कसम से ये हाल है जनता का। सुनने कोई लोग तैयार नहीं, कुछ नहीं चाहिए भाई साहब, ना आलू चाहिए ना सोना चाहिए, हमें माफ़ कर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमसे टाटा बाय बाय करो, हमें मौका नहीं देना। पूछ रहा अगला मौका तो दे दें, बोले कोई मौका नहीं। ये जनता का मैंडेट है, ईवीएम हैक हो रही है,
ईवीएम बहुत बदनाम होगी जिस दिन रिजल्ट आएंगे, भयंकर रूप से। क्योंकि अभी तो आपने एक देखा है, अभी बहुत सारे हैं साहब। और देखें जनता क्या कह रही है, जनता का मूड तो देख लें। मोदी को आलू प्याज और सिलेंडर के लिए चुने हैं कि पाकिस्तान को उसका औकात दिखाने के लिए चुने हैं। नोटबंदी होने के बाद पाकिस्तान कटोरा लिए हुए हैं और हम महंगाई करो ना, काहे का महंगाई? सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन है, देखिए सबका मोबाइल में होगा, सब 200-300 का रिचार्ज कराता है, सब रात में रील देखता है, नचनिया के डांस देखता है, और इसको महंगाई दिखेगा सामने मीडिया के सामने। विपक्ष के पास कुछ मुद्दा है? तानाशाही आ जाएगी देश। अरे तानाशाही आएगी, 2029 में योगी जी आ रहे हैं, सब खत्म कर देंगे। कह रहे देखिए विपक्ष के पास क्या मुद्दा है? एगो 15 लाख का नोटबंदी जो हर बार ये लोग करेगा, मणिपुर, और उसके बाद बोलेगा महंगाई बढ़ गया, रोजगार नहीं मिला। इसके बाद कोई ऑप्शन है? ईवीएम, अब नया आ गया ईवीएम। अभी राहुल गांधी भी आज मान लिए हैं कि ईवीएम पे फिक्सिंग हो गया 400 पार, क्योंकि उनको पता चल गया, पूरा यात्रा कर रहे थे ना राहुल गांधी, नया यात्रा में उनको पता चल गया कि चारों तरफ मोदी का लहर है। अब हम बच नहीं, एक मिनट, अब हम बच नहीं। मोदी को आलू प्याज और सिलेंडर के लिए चुने हैं कि पाकिस्तान को उसका औकात दिखाने के लिए चुने हैं। कंसेप्ट क्लियर रखिए भाई। यदि आपने आलू प्याज के लिए चुनना है तो वो देख लीजिए किसको चुनना है, और अगर पाकिस्तान को औकात दिखाने के लिए चुनना है तो वो भी रास्ता आपके सामने है। दोनों तीनों चीज़ें आपके सामने हैं, आप समझ लीजिए किस लिए चुनना है आपको। जो नेता चुनना, जहाँ के लिए चुनना, वो चुन लीजिए, ठीक है। आलू प्याज के लिए तो वो तो ठेले वाला भी दे जाएगा, उसके लिए क्यों इतनी टेंशन लिए? उससे थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर लेना, कम कर देगा पैसे आपको, क्यों इतना टेंशन लिए हो, है ना? ठीक है, आगे चलो, इतना काफ़ी है। मैंने नाम नहीं बोला भाई किसको वोट देना है, क्या देना है, कल को मेरे को कोई कुछ मत बोलना, ठीक है। चलिए, तो महिलाएं क्या कह रही हैं, महिलाओं के दिल में क्या है, उसको भी देख लें। बहुत नजदीक है, प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए? श्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी को बनना चाहिए। हाँ जी। लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है सो विपक्ष पार्टी में से राहुल गांधी प्रधानमंत्री की दावेदार। नहीं, वो तो कभी नहीं बनेंगे लाइफ में, और बनने भी नहीं चाहिए। कभी नहीं बने। भारत की भलाई चाहते हैं तो वो कभी नहीं बनने चाहिए। राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री तो भारत की भलाई नहीं हो पाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि पहले भी गड्ढे में ही डाला हुआ था। जो लड़ाई झगड़े सांप्रदायिक दंगे होते थे, या जो पॉलिटिक्स में जितनी भी आपस में खींचातानी, इन लोगों की वजह से ही क्रिएट हुई है आज तक। नहीं, नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे ये है कि सब कुछ स्टेबल होता जा रहा है, विकास हो रहा है, हर चीज अच्छी हो रही है। क्योंकि आप महिला हैं, और क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के सरकार में, उनके शासन काल में महिलाएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित हैं। पहले हम जैसे निकलते थे तो 10 जने घूरते हुए जाते थे, आजकल कोई बंदा ऐसा नजर नहीं आता है जो घूर रहा होगा। अच्छा, 10 साल नरेंद्र मोदी के शासनकाल का हो गया है। अब मोदी जी ने कहा है कि तीसरे टर्म में भी जो है हम शपथ लेंगे, और धड़ल्ले से बहुत सारे काम करने वाले हैं। हम तो चाहते हैं वो आए, जब तक उनका स्वास्थ्य अच्छा है वो रहें। विजिबिलिटी बढ़ी है, सरकारी दफ्तरों में काम करने के लिए जाओ तब इजीली काम होता है, ऑनलाइन काम होता है, स्पीड से काम होता है, तो सब कुछ बेटर है हमारे हिसाब से। जब हमारे प्रधानमंत्री बाहर दूसरे विदेशी नेताओं के साथ खड़े होते हैं, फ्रंट में खड़े होते हैं, और लोग दूर से आके उनसे आगे हाथ मिलाते हैं, उनके पैर छूते हैं, तो वो एक प्राउड का फील देता है। अब की बार मैंने कुछ नहीं कहा भाई, ये इस वीडियो के अंदर ही था। तो खैर, कुल मिलाकर बात यह है कि महिलाओं का ये कहना है कि हम तो तीसरी बार मौका देंगे। अब वो कह रही तो कौन रोक लेगा? अब लोग चिल्लाएंगे ईवीएम है। भैया बाहर निकलो, देखो बाहर जाकर स्थिति मालूम चल जाएगी। ठेले वाले से लेके शोरूम वाला तक, वो जिसको जीएसटी भरना पड़ रहा ना, वो भी एक तरफा बोल रहा, बोले कोई बात नहीं जीएसटी भर देंगे, परेशानी झेल लेंगे। लेकिन अब की बार मैं क्या बोलूं, मेरे पास बोलने को शब्द नहीं है ना? तो ये स्थिति है साहब। चलिए, लेकिन कांग्रेस के कोई भक्तगण नजर आते हैं मेरे को, बड़े खतरनाक वाले। वो कह रहे हैं भाई साहब कांग्रेस तो रहेगी। पिछले 4.5 साल में भाजपा का नेतृत्व में केंद्र में सरकार रही है। पूरे देश में लगभग ज्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार रही है, लेकिन इन्होंने एक भी घोटाला नहीं कर पाई है। ये क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि विपक्ष मजबूत था, विपक्ष में कांग्रेस सरकार थी, इसलिए लोगों को घोटाला नहीं करने दिया। तो मैं सभी जनता से ये अनुरोध करता हूँ, विपक्ष मजबूत था, विपक्ष में ताकत थी, इसलिए बीजेपी घोटाला नहीं कर पाई, इसलिए मोदी जी घोटाला नहीं कर पाए। नहीं तो न जाने कितने घोटाले कर देते कि विपक्ष कमजोर होता। तो विपक्ष मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हैं?
हमेशा कांग्रेस को विपक्ष में रखना है ताकि सत्ताधारी पार्टी कभी भी घोटाला नहीं कर सके। तो आप सबसे यही निवेदन है, 4.5 साल के अंदर जो जिस तरीके से कांग्रेस ने विपक्ष की अच्छी भूमिका निभाई है, आगे भी हम कांग्रेस को विपक्ष में रखना चाहते हैं और विपक्ष में रहेगी ताकि सत्ताधारी पार्टी कभी भी जो है घोटाला नहीं कर सके। तो आप लोगों ने पिछले 20, 30, 40, 50, 60 साल में देखा होगा कि जिस प्रकार से विपक्ष में कमजोर पार्टी रही और सत्ताधारी पार्टी ने कितने घोटाले करे, उसको देखते हम चाहते हैं आगे भी विपक्ष में कांग्रेस रहे और सत्ता में बीजेपी रहे। एक पहले तो ये है। दूसरा, मेरा खुद का दर्द मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो काट मेरा सबका दर्द आपका भी है। करके स्टार्ट। मेरा, मैडम का, इनका सबका दर्द आप सब लोगों का। प्रधानमंत्री ने पास में बोला था 15-15 लाख रुपए सबको मिलेंगे, तो 15 लाख रुपए बिना ब्याज का पैसा है। 1 रुपया ब्याज नहीं चाहिए हमको, सिर्फ हमको हमारे 15 लाख चाहिए। जब तक ये प्रधानमंत्री हमारे 15 लाख रुपए नहीं देगा, तब तक हम इसको प्रधानमंत्री पद से लेट नहीं देंगे। मेहनत का पैसा है, मेहनत का पैसा जो काला धन था, जिसको कांग्रेस ने बाहर भेजा था, उसको लाने की इन्होंने जिम्मेदारी उठाई थी। जब तक वो पैसा हमारे को नहीं मिलेगा, इसको प्रधानमंत्री के पद से लेट नहीं देंगे। इसलिए हमारे को या तो 15 लाख रुपए दो, भाई वोट बढ़ाए दो, नहीं तो हम इनको नहीं देंगे पद से। बंदे के कंसेप्ट एकदम क्लियर है। हटाना तो 15 लाख रुपए दे दो, तो फिर सोचेंगे। और दूसरी बात, इतना मजबूत विपक्ष, सरकार एक भी घोटाला नहीं कर पाई। नहीं, ये बात तो सही है यार, ये तो मेरे को भी जम रही है। ऐसा चौकीदार बैठाया है विपक्ष के नाम पर, चोरी नहीं हो पा रही भाई साहब। मैं तो ऐसा चौकीदार कभी ना बदलूंगा। आप बदलोगे क्या? बिल्कुल नहीं, फिक्स कर दो एकदम, यही चौकीदार रहेगा भाई। कमाल है, ये जनता की आवाज़ है सर, जो आप तक पहुंच रही है। पर जयराम रमेश जी तो कुछ और ही कह रहे हैं। जयराम रमेश जी फंस गए किसी पत्रकार के चक्कर में। देखें क्या कह रहे हैं जयराम रमेश जी, उनको भी सुने, क्योंकि सुनना तो हम सबको पड़ेगा। जब जो बटन आपने दबाया है वो सही बटन, सही चॉइस निकला है। लोग क्या कह रहे हैं कि हम बटन दबाते हैं पंजा और निकलता है लोटस कमल, ये कैसे होता है? आपको बटन दबाते हैं पंजा निकलता कमल, मतलब ईवीएम खराब है, ईवीएम है में हैकिंग हो रही है। लोगों का विश्वास होना चाहिए ना। 2009 में अडवाणी जी कहते थे, तब तो आप लोग बात नहीं मानते थे। और किसने किताब निकाला था ईवीएम के खिलाफ? उन्होंने ही निकाला। जीवीएल नरसिम्हा राव। जीवीएल नरसिम्हा राव कौन है? बीजेपी के सांसद। और उसकी प्रस्तावना किसने की? आप लोग समर्थन करते थे ईवीएम का 2004 के बाद से, जब से लागू हुआ। कल की बात पुरानी। चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोग समर्थन करते थे ईवीएम का 2004 के बाद से, जब से लागू हुआ। कल की बात पुरानी। चलिए, बेचारे फंस गए, अपनी ही बातों में फंसते चले जा रहे हैं। ईवीएम पे सवाल उठा रहे थे। आडवाणी जी ने ईवीएम का विरोध किया था एक समय पर, बीजेपी ने विरोध किया था। जीवीएल नरसिम्हा राव जी ने बाकायदा किताब लिखी थी कि ईवीएम खराब है साहब, हैक हो सकती, फलाना है टिकाना है। 2004 से लेकर 2013 तक कांग्रेस ने ईवीएम का भरपूर समर्थन किया। वही कांग्रेस अब ईवीएम का विरोध कर रही, कहती हैकिंग हो सकती है। तब समझ में नहीं आया था, जब आप सत्ता में तो कुछ कर सकते थे, तब हटा देते। तब ईवीएम तब क्यों नहीं हटाई? आपको भी पता था संभव नहीं है। अब भारत की जनसंख्या इतनी हो चुकी है कि बिना ईवीएम के जल्दी रिजल्ट लेना पॉसिबल नहीं, 2-3 दिन लग जाएंगे। पर खैर, ये तो थे जयराम रमेश। एक और से मिलवा दें आपको, खतरनाक, आज तो गजब हो रहा है साहब। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के बाद सैम पित्रोदा का इंटरव्यू वायरल। सत्ता में आने के बाद क्या बढ़ेगा मिडिल क्लास पर टैक्स है? हाँ, ये चुनाव के बीचों बीच ऐसा खतरनाक इन्होंने बात बोली है कि टैक्स बढ़ जाएगा साहब। बोली इतने, ऐसा कोई बेवकूफ हो सकता है क्या? सुने क्या? सुन लेते हैं एक बार, क्या सच में कहा कि नहीं। Are voicing the concern that it looks like if the Congress comes to power, the burden of all these schemes will come on us, the middle class. We'll be the ones who'll have to pay more taxes. What would you say to the middle class who are actually getting worried about this? Middle class will have more opportunities. Middle class will get more jobs. Today there are no jobs. But taxes will not go up on them? Taxes may go up a little bit, but I don't think that's a major issue. Let's not worry about that. Don't go up on them? Taxes may go up a little bit, but I don't think that's a major issue. Let's not worry about that. Taxes may go up a little bit, but I don't think that's a major issue. Let's not worry about that. Don't be selfish. Okay? Have big heart. How can you see poor people around you and feel that somebody's going to take a 10 paisa out of you?
That's not India. This is what you would That's say not to the Indians. people of India, the middle class. Absolutely, that if you and I have to tighten our belt a little bit, we Yes. should. There's nothing wrong with it. They are our cousins, they are our brothers, they are our sisters, they are our nephews. Viewers of क्या बात है, क्या ज्ञान की बात है। कह रहे हैं अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो टैक्स बढ़ा देगी। राहुल गांधी जी कह रहे हैं ये कम कर देंगे, हम वो कम कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम ठिकाना कर देंगे, पर ये तो टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यानी मन में कुछ और है। असल थिंक टैंक कांग्रेस के यही है, जयराम रमेश और सैम पित्रोदा। और अगर ये करें कि हम आने के बाद टैक्स बढ़ाएंगे तो मतलब ये समझ लीजिए टैक्स बढ़ेगा। क्या अभी भी टैक्स बढ़ाने की कुछ गुंजाइश दिखती है? मतलब ऑलरेडी इतना टैक्स है। जीएसटी ले लो, कहीं कुछ किसी भी टैक्स को देख लीजिए, अच्छा खासा टैक्स है। क्या अभी भी टैक्स बढ़ाने की नौबत दिख रही है, या आने के बाद और टैक्स बढ़ाएंगे? क्यों? सब ऑनलाइन हो गया तब घोटाला नहीं हो पा रहा, तो टैक्स बढ़ा के घोटाला होना है। कमाल के लोग हैं साहब। तो भैया अगर ये आ गए तो टैक्स बढ़ा देंगे, आपको सोचना है वोट किसको देना है। मेरा कुछ नहीं, पर खैर कांग्रेस को अपने वोट बैंक पर भरोसा है। कांग्रेस को आप पे कभी, आपके वोट बैंक पर कभी भरोसा था ही नहीं, आगे भी नहीं है। उनका वोट बैंक एकदम फिक्स है, टोपी वाला, वो वोट उनको देगा, ऐसा उनको भरोसा है। टोपी वाले चच्चा आ गए, कुछ कह रहे हैं, उनकी भी सुन ले। होमडन की घरवाली जो है ना, वे फूल पे मोहर लगावेंगी फटाफट। महिलाएं फूल पे मोहर लगाएगी। हाँ, वो क्यों लगावेंगी होमडन? क्यों लगावेगी? वे जानते हैं घर गृहस्थी कैसे चलती है। मोदी जी घर गृहस्थी के लिए हर चीज दे रहा, सिलेंडर दे रहा, दिवाली पे दिए और होली पे दिया सिलेंडर, और अनाज हर महीने दे रहा। कहाँ से चलेगा? घर बैठो मिल जाएगी सरकार। मोदी जी तो बहुत कुछ कर रहा। अच्छा एक बात बताइए मुझे, ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव, यूपी के दो लड़कों की जोड़ी ये बार बार ये कहती है, ये लड़के कहाँ हैं? ये तो लूटने वाले पीछे लूट के बैठ गए। हाँ, पीछे जब सरकार थी कांग्रेस की, लूट के बैठे हैं। योगी जी ने तो बड़ा बेहतरीन काम करा। हाँ, गुंडा राज खत्म कर दिया। हमारी माताएं और बहनें बाजार में जाओ, खेत पे जाओ, काम करके घर आराम से लौटती हैं। होमडन की घरवाली जो है ना, वे फूल पे मोहर लगावेंगी फटाफट। चच्चा तो कह रहे हैं कि फूल पे मोहर लगाने वाली है मोहम्मडन की घरवालियाँ। मोहम्मडन बोले तो मुसलमान, उनकी घरवालियाँ फूल पे पटापट सील लगाने वाली, माने बटन दबाने वाली ईवीएम का। अब चच्चा कह रहे तो सही कह रहे होंगे, पर जब समझे नहीं, कट भी तो निकालना है। हाँ सही बात है। तो चच्चा कह रहे भाई बुढ़ापे में दिमाग सठिया गया होगा, नए जवान लड़के से बात करो, वो बताएगा किसको वोट देना किसको नहीं। हाँ, अरे मिल गए जवान। मोहम्मद सलमान। अच्छा, क्या एज है आपकी? वोटिंग राइट, अभी वोट देंगे आप? बिल्कुल, आप मोहम्मद सलमान। आप मोहम्मद सलमान। अच्छा, मोहम्मद सलमान जी सुनिए क्या कह रहे हैं। क्या एज है आपकी? वोटिंग राइट, अभी वोट देंगे आप? बिल्कुल डालेंगे। अच्छा, तो क्या है दिमाग में ऐसे इश्यूज आप लोगों के बीच में यंगस्टर? कोई इश्यूज नहीं है। अच्छा, अब की बार 400 पार। अच्छा, क्यों, मतलब ऐसा क्यों? अच्छा, अब की बार 400 पार। अच्छा, अब की बार 400 पार। अच्छा, अच्छा, क्यों, मतलब ऐसा क्यों? देश हमारा तरक्की की तरफ है। आज हम विदेश में जाते, मैं दुबई गया था अभी लास्ट टाइम, मैंने बोला था आई एम इंडियन, वाह मोदी जी का चल रहा है। अच्छा, जबरदस्त। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्या कुछ बिजनेस में अब लगता है कि चेंजेस की जरूरत देखो है? मैम, मेरे पास पहले गाड़ी नहीं थी। अच्छा, ठीक है ना, मैं गाड़ी भी ले चुका। मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं थी, वो भी मैं ले चुका। मेरे पास आज सब कुछ है, सब ऊपर वाले का कर्म है। और कुछ भी देश के बारे में, आज हम विश्व की 30 नंबर की शक्ति बनने वाले हैं। और ऊपर वाले ने चाहा था 2024 के चुनाव के बाद, लोकसभा के बाद, हम नंबर 5 से नंबर 2 या 3 पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, राहुल गांधी बहुत यूथ की बात करते हैं। उसकी बात मत करो, हटाओ। नहीं, बहुत क्यों? नहीं, देखिए, अब मेन ऑपोजिशन की भी बात करनी जरूरी होती है। ऑपोजिशन भी चाहिए। अरे कुछ है उसके पास, क्या है वो? जीरो। क्यों देश को आजादी दिलाई उन्होंने? जीरो। अरे उन्होंने आजादी दिलाई है, ये तो हमेशा से कहते हैं कांग्रेस ने उन्होंने तो मुसलमानों को डुबाया है। मुरादाबाद में देखो, ईदगाह में 500 लोग मरवाए थे गोली चलवाकर सन 1988 में। याद होगा आपको, आप मीडिया वाले, आपको याद होगा। 1988 में मुरादाबाद में 500 लोगों को मरवा दिया था। उम्र कितनी बताई सलमान? 18 साल।
जरा पीछे जाऊं 18 साल से, कितना हो 24 में हम खड़े हैं, 18 साल नहीं, हम 20 साल पीछे कर लेते हैं। 2004 का इनका जन्म होगा ज़्यादा से ज़्यादा। 1988 की बात इनको याद है, पैदा नहीं हुए थे लेकिन याद है। गजब, कमाल की मेमोरी है। सीखो सीखो, कुछ सीखो, सलमान से सीखो। निकम्मो, नशेड़ियों, तुमको कुछ नहीं पता कि 90 में तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुमको कुछ नहीं पता 95 में तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे को कुछ नहीं पता 1989 में क्या हुआ, तुम्हारे को कुछ नहीं पता कि 2004 में, 2002 में, लगातार हर साल दर साल तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, अगले को पता है। समझो भाई, समझो। हैं आज मोदी जी की वजह से मुसलमान आज बहुत ऊपर है, सम्मान है आज हमारा। मैं बता रहा हूँ लास्ट ये टाइम कहा जाता है कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी की हिंदुओं की जो मोदी जी है वो हिंदुओं की अच्छा, सुनते लोग हैं, कहते हैं कि ऐसा है राम क्या? मंदिर बनवा दिया मोदी जी ने, है ना, हाँ। मस्जिद नहीं बनवाई, 5 एकड़ में मस्जिद भी बन रही है, उसकी तारीफ कौन करेगा? उन लोगों के लिए आप क्या जवाब देंगे जो ये उन लोगों के लिए वो विपक्ष जो है, जो हमारे एंटी उनको खत्म कर दिया, जीरो है, उनके बस की कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया आज तक, कुछ किया ही नहीं, उन्होंने सिर्फ लड़ाया है। अगर जो हिंदू मुस्लिम की बात बीजेपी करती तो सन 1947 में क्या था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के समर्थन में डले थे 18 वोट और जवाहरलाल नेहरू के समर्थन में 1 वोट, फिर उसको प्रधानमंत्री बना दिया। तो लगता है ये परिवारवाद है? परिवारवाद, पूरा परिवारवाद है। अच्छा वो बताइए, कश्मीर 370 हटी, लाल चौक पे आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते। मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने कहा कि हम लेके आएंगे दोबारा। वो कुछ नहीं लाएंगे, वो मैं बताता हूँ, वो देश को घटने में लेके जाएंगे। आज कश्मीर का जो मुसलमान है, मोदी जी कहते थे ना एक हाथ में कुरान शरीफ है एक हाथ में कंप्यूटर हो, तो उनकी बात वो सच है। तो ये लगता है लाल चौक पर मैं गया हूँ 11 बजे, मैंने वहाँ फिश खाई है, तली हुई फ्राई, बताइए कौन खाएगा? पहले वहाँ सेना का जवान पत्थर खाता था, आज वहाँ देश का जवान, देश का युवा, देश का आप भी चाहिए 11 बजे आप आराम से घूमिए, रात में कोई दिक्कत नहीं है। ईवीएम हैक हो रही है। अगर इनकी बात सही है और वाकई में अगर देश का मुसलमान इतना समझदार है कि उसे सही और गलत समझ में आ रहा है, उसे दिख रहा है, तो ये 450 से 480 के आसपास सीटें आनी चाहिए एनडीए की, और अकेले बीजेपी की, अकेले इंडिविजुअल बीजेपी की 400 के पार होनी चाहिए। अगर इस आंकड़े को मिला ले, यदि पूरे भारत का मुसलमान ऐसा सोचता है, वाकई में ऐसा है, तो बाकी रिजल्ट बता देगा। ठीक है, तो खैर वीडियो तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, रिजल्ट बताएगा सच्चाई क्या थी और क्या नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अरे बाबा रे बाबा, यहां कुछ बड़ा हो गया। राज ठाकरे का बड़ा ऐलान, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी मन से, जाने किसे दिया समर्थन। लीजिए साहब, एनडीए को समर्थन दे दिया, बोले मन से लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ेगी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, और पूरा समर्थन, पूर्ण समर्थन जो है वो एनडीए को दिया इन्होंने। एनडीए का जो भी व्यक्ति खड़ा होगा, जहां भी खड़ा होगा, हम उसका समर्थन करेंगे, ऐसा कहना। भाई गजब, इससे महाराष्ट्र में बहुत सारी दिक्कतें कम हो गई होंगी बीजेपी की, क्योंकि हार्डकोर हिंदू वोट बैंक जो है वो मनसे के साथ है। तो वोट बैंक ना तो डिवाइड होगा, ना इधर उधर जाएगा, बल्कि इनफैक्ट वो एनडीए के पक्ष में ही आएगा। तो बीजेपी के लिए बहुत राहत की सांस है। बीजेपी तो राहत ले रही है, सांस ले रही है राहत की, लेकिन कुछ लोग राहत की सांस नहीं ले पा रहे दादा, बहुत गलत हो रहा है। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। आई ला, ई कैसे हुई गवाह? गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए याचिका लगाई थी। क्या हुआ? जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ एचसी ने याचिका की खारिज। लीजिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनको गिरफ्तार किया था, उस गिरफ्तारी बेल लेने नहीं गए, उन्हें मालूम बेल नहीं मिलेगी। गिरफ्तारी पर इन्होंने बोला इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फलाना है, ढिकाना है, दुनिया भर की चीज़ें, पर कोर्ट ने मानने से साफ इनकार कर दिया। इन्होंने कहा हम, मुझे गलत तरीके से अरेस्ट किया गया था, मुझे ऐसा किया था, मुझे वैसा किया गया था। कोर्ट ने कुछ भी नहीं माना, साफ इनकार कर दिया, बोले नहीं, आप जेल में ही रहेंगे, गिरफ्तारी सही है, गलत नहीं है।
कोर्ट ने आज ये भी कह दिया कि प्राइमा फेसी आप इसमें इन्वॉल्व हैं। कोर्ट ने आज बहुत कुछ कहा, लताड़ भी लगाई है इनको, पर खैर समझ में आए तब ना। एक और मोहतरमा है, इनकी सहेली माने पार्टनर है क्राइम में। दिल्ली शराब घोटाला केस, कोर्ट ने नहीं सुनी के कविता की गुहार। 23 अप्रैल तक रहेंगी जेल में, 23 अप्रैल तक जेल में रहेंगी। के कविता ने बड़ी कोशिश करी कि कुछ बात बने। आज इन्होंने अदालत में बोलने की कोशिश करी। उन्होंने कहा मुझे अपना पक्ष रखना है। जज साहब ने मना कर दिया, बोले नहीं आप अपराधी हैं, आपको ये सुविधा नहीं दी जा सकती, आपको ये परमिशन नहीं है कि आप यहाँ कुछ भी बोले। कहीं ना कहीं समझ रहे होंगे जो है पॉलिटिकल बयान इस तरह का कुछ देंगे कोर्ट के अंदर। तो उन्होंने बोला बोले कोई मतलब नहीं है, टाटा बाय बाय कर दिया, इनको बोलने ही नहीं दिया। जय श्री गजानन कहते हैं मत, मैं सोच रहा हूँ इसको ये सब बताने वाला भी कोई होगा। ही इज़ ओनली 20 years old, तो वो भी वोट गिन लो। हाँ बिल्कुल ठीक बात है ना, वो वोट भी गिन लो। चलिए आगे चलते हैं। और हमने आपको एक वीडियो दिखाया था नॉर्थ ईस्ट के स्कूल्स का, आ गया सर मेन स्ट्रीम मीडिया पर, ये भी आ गया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सरकारी स्कूलों का बुरा हाल, हाई कोर्ट ने लगाई शिक्षा सचिव को फटकार। अरे ऐसा कैसे हो गया? वो तो कह रहे थे हम तो शिक्षा में बेताज बादशाह है, फलाना है, ठिकाना है, और साहब हमारा मॉडल चलता है, पूरी दुनिया हमारा मॉडल मानती है। कौन कौन देखने नहीं आया था? इतने सारा गूगल सर्च पड़ा सर। उत्तर पूर्वी जिले के सरकारी स्कूल स्थिति पर हाई कोर्ट की फटकार दिल्ली सरकार को, ठीक है ना। तो तमाम सारी जगह जो है खबर भी बनी कि फटकार पड़ रही है साहब, लेकिन शर्म नहीं आ रही, बेशर्म है ना। अभी भी वो कहते हैं हमारा मॉडल सबसे अच्छा है, फलाना है, ठिकाना है। क्या कहें, जिनको समझ में ही ना आए उसके बारे में क्या कहें। कल हमने आपको ये वाला वीडियो दिखाया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। नहीं याद हो तो उसका मेरे पास उपाय है, ये QR कोड है, इसको स्कैन कीजिए, पेमेंट कीजिए, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी तरह से वापस आ जाएगी। पर नंबर साथ में ज़रूर भेजना भैया, ठीक है। तो QR कोड को स्कैन करके अपना अपना नंबर अपना पेमेंट कर दीजिएगा, नाम और नंबर साथ में आवश्यक रूप से भेजिएगा। 8770720196 इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से, भीम यूपीआई से, शुक्ला @UPI के माध्यम से भी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। जो भारत के बाहर है वो patreon.com/नितिन शुक्ला या फिर paypal.me/नितिन शुक्ला UWL पर जाकर ध्यान से अपना पेमेंट कर दें। चलिए अब आगे चलेंगे और ज़रा देखें और क्या क्या है, ज़रा देखें। रमज़ान का मौका है, ईद आने वाली है, आ ही गई है, खरीदारी कर लें। वीडियो है, कर्नाटक का वीडियो बताया जा रहा है। कहीं का मन के लिए नहीं मां, हाँ तो बेटा खाना खाती हूँ, खाती तुम्हें बेटा को तुम्हें, हाँ मस्जिद में बोले तो भी तुम्हें है ना शॉपिंग करनी है तुम्हें, बेटा खाना खाती हूँ, खाती तुम्हें भी अच्छा घर में हम बाहर आएगा होता बोले ना मस्जिद में वाले खाए तुम्हें, हाँ क्या वीडियो करने का क्या है, हाँ क्या कर रही हो, मालूम नहीं क्या कर रही हो, क्या ले रही हो, क्या तुम सब ले रही हो ना, वो खरीदी करो, एक बिचा तुम्हें खरीदी ऑप्शन करो, क्योंकि चेक को बदनाम करो कहीं का मन के लेने। दुकान पर सामान खरीदने गई थी, जिहादियों ने सामान नहीं खरीदने दिया। उनका कहना कि बाहर आओ, काफिर की दुकान से सामान खरीद रही, उससे सामान नहीं खरीदना है। वीडियो कर्नाटक का बताया जा रहा है, कहाँ का ये भाषा से लोग बता दें। अगर कर्नाटक का है तो ज़रा एक बात बताइए, आपने तो 200 यूनिट 300 यूनिट जो पानी है वो फ्री आना था आपको, बिजली में भी कुछ फ्री मिलना था, पता नहीं मिला कि नहीं मिला, पानी फ्री मिला कि नहीं मिला ये तो नहीं पता। पर यहाँ आपको जो है धंधा आपका जरूर बंद कराया जा रहा है। तो
तो अगर 200 रुपये आपके बच भी रहे हैं पानी में, तो धंधा ही बंद करा देंगे तो फिर तो 20,000 का नुकसान हो जाएगा। नुकसान आपको सोचना है कहाँ नुकसान हो रहा है। पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन अब ये सब चीज़ें हो रही। बड़े दुख की बात है। कर्नाटक के लोगों ने खुद चुना है, हम भी क्या कर सकते हैं। आइए, वो ज्ञानवापी मस्जिद पे रोने वाले व्यक्ति मिल गए भाई साहब, एक बार फिर से मिल गए। बीजेपी क्या करती है देश में? हिंदू मुसलमान, जब से बीजेपी तब से हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है। कांग्रेस सरकार थी पहले, तब तो हिंदू मुसलमान नहीं था, अब भी हिंदू मुसलमान है। अच्छा, कहाँ दंगे चल रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे अभी? हर पूरे देश में दंगा चल रहा है। अच्छा, फिर पूरे देश में दंगे चल रहे हैं। एक तो नाम आपके जुबान पर आ सकता है देश का, कोई लोकेटेड ऐसा स्थान हो, कोई डिस्ट्रिक्ट हो, कोई राज्य हो? मेरे दिमाग से निकल गया, एकदम से निकल गया। 28 राज्य हैं भारत में, नाम निकल गए और उन 28 राज्यों में न जाने कितने जिले हैं। हिंदू मुसलमान हो रहा है बीजेपी के आने से, दंगे हो रहे हैं। कहाँ दंगे हो रहे हैं पता नहीं, नाम निकल गया मेरे दिमाग से। ये दिमाग भी बड़ी गजब की चीज़ है। भगवान नहीं बचाए भैया इनसे। चलिए, एक और को मिलाते हैं आपको। हाय फ्रेंड, तो आटा घूमते मेरा दोस्त आ गया बेचारा, मेरे साथ ये मदरसा पढ़ता था भाई। ये देखो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये शख्स मेरे साथ मदरसा पढ़ते थे। आज देखो बेचारा, दुनिया वालों ने ये नौबत ला दी कि बेचारा भीख मांग रहे। रोना मत भाई, सब अल्लाह का इनाम, सब अल्लाह का इनाम। हाय, दुनिया वालों ने ये नौबत ला दी कि बेचारा भीख मांग रहे। रोना मत भाई, सब अल्लाह का इनाम, सब रोना मत भाई, सब अल्लाह का इनाम, रोना मत भाई, सब अल्लाह का इनाम, रोना मत भाई, सब अल्लाह का इनाम, सब अल्लाह का इनाम। हाय फ्रेंड, तो भगवान बचाए ऐसे दोस्तों से, ऐसे रील बनाने वालों से। बताइए, मदरसे में पढ़े साथ में, ऐसा कौन करता है? कटोरा पकड़ा दिया हाथ में, गलत बात है भाई। चलो, क्या कर सकते हैं, पढ़ाई की बात है। आगे चलिए। हलाल दूध पीजिए। हलाल दूध कैसे पिएंगे? ജീവനക്കാരനാണ് പാൽ ടാങ്കിൽ ഇറങ്ങിക്കിടന്ന് കുളിക്കുന്നത്. ഡയറി യൂണിറ്റിൽ ശേഖരിച്ച പാൽ നിറച്ച ടബിൽ ഇറങ്ങിക്കിടന്ന ശേഷം പാൽ കപ്പ് കൊണ്ട് കോരി തലയിൽ ഒഴിക്കുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി മാറിയതോടെ ടാങ്കിൽ കിടന്ന ജീവനക്കാരനും വീഡിയോ എടുത്ത മറ്റൊരാളും അറസ്റ്റിലായി. ഈ സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡയറി യൂണിറ്റ് താൽക്കാലികമായി അടച്ചിടുകയും ചെയ്തു. बताया जाता है कि दूध के कारखाने में जहाँ दूध को पैस्चराइज किया जा रहा है, यानी कीटाणु फ्री बनाया जा रहा है, वहाँ पर जो है ये सज्जन भाई साहब स्नान कर रहे हैं। कमाल है। चलिए, तो चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि बाकी प्रदेशों में क्या हाल है। टीएमसी यानी बंगाल में क्या हाल है। रक्षा काली का शीर्षा डायमंड हार्बर पर कल जो है उनकी विसर्जन के लिए उनकी प्रतिमा को ले जाया जा रहा था, काली माता की प्रतिमा को। तब क्या हुआ? तब ये हुआ, टीएमसी के गुंडों ने जो है आग लगा दी, हमला किया और उसके बाद आग लगा दी। ये बंगाल में हो रहा है। मैंने कहा ना, आपका एक एक वोट, चूज योर वोट वाइजली एंड वोट योर नेता, चूज नेता वाइजली एंड वोट वाइजली। ये क्या कह रहे हैं सुने? मंदिर मतलब माता की मूर्ति नहीं जाएगी विसर्जन के लिए? अच्छा, चाहे कोई भी रोके के साथ मारा, चाहे कोई भी रोके, कोई भी टोके, लेकिन 2025 और 2026 में भारत देश अखंड राज घोषित होने वाला है। ये मैं नहीं, भारत के साधु संतों की हुंकार है और उनकी भविष्यवाणी है। देव शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम के महंत हैं, आज
इस डंके की चोट पर कहते हैं कि मेरा भारत देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, कोई नई तलाश में कम नहीं है जो भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनकर रोक ले। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी का धन्यवाद प्रकट करता हूँ जो हिंदुत्व को जगाने के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं। पूरे भारत का हिंदू आपके साथ है महाराज, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। वो तो अभी कुछ और ही बात कर रहे थे, कोई कपड़े नहीं खरीदने दे रहा, कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, पर ये तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं भाई। पता नहीं क्या चल रहा है। तो बन जाएगा क्या ऐसे बोल देने से बन जाएगा क्या? वो कौन सा हाजी मलंग है, मलंग हाजी मलंग दरगाह थी है, जरा देखें वहाँ क्या चल रहा है। मैं कह रही हूँ भाईजान बहुत गलत हो रहा है। ये वही है दरगाह और शिव मंदिर का जो विवाद है, वहाँ पर नारेबाजी हो रही है। इसे हिंदू मंदिर बताया जाता है ना, मलंग महाराज का। चलिए आगे चलते हैं और ज़रा देखें और क्या क्या है। Okay, we're now taking you to a story that's playing out down south in Kerala, where the Udaki Diocese of the Syro-Malabar Catholic Church directed students of classes 10 to 12 to watch the much talked about film The Kerala Story as part of their classes conducted at the church. Now, while BJP has backed the decision, the Kerala leader of opposition VD Satishan has slammed the decision, calling it the wrong approach. Remember, the film had created much controversy upon its release. He's also said that the Kerala Story was created to insult Kerala and that it's an entirely imaginary story. Remember, it has been criticized the way in which it has presented certain facts. केरला स्टोरी को लेकर बड़े बवाल हुए थे, लेकिन आप क्रिश्चियन डायसिस समझते हैं, जहाँ डायसिस को हेड करते हैं बिशप, है ना। तो जो केरल के जो डायसिस है, उनका ये कहना है कि जो लोग भी हमारे चर्च आते हैं वो कोर्स के तौर पर केरला स्टोरी को ज़रूर देखें, उस मूवी को देखें। इसी मूवी का विरोध किया था कुछ लोगों ने, इन्होंने खुद ने विरोध किया था कि देश में विभिन्नता बढ़ेगी, इससे फलाना होगा, ढिकाना होगा। कमाल है साहब, आज सब भूल गए। अरे ये कौन है? कमल हसन। अच्छा हसन साहब है, कुछ कह रहे हैं, सुने। I joined Christian Arts and Communication Center and started propagating Christianity for money. I believed in Christianity as much as I believed in my own religion. I joined Christian Arts and Communication Center and started propagating Christianity for money. Christian Arts and Arts Center इन्होंने ज्वाइन किया था, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते थे पैसों के लिए, खुद से बता रहे हैं। हाँ, पैसों के लिए सब कुछ चल रहा था। कितने साल आपको जहर पिलाया गया मूवी के जरिए, इसके जरिए, उसके जरिए, समझ में आया? क्योंकि पैसा आ रहा था, बाहर से आ रहा था, मोटा पैसा आ रहा था, तो कोई भला क्यों सही बात करेगा? एजेंडे वाली बात ही करेंगे, सिंपल सी बात है। चलिए, तो समय की बाध्यता है और आज के लिए इतना ही। कल फिर बाकी बचा हुआ हम एपिसोड लेने का प्रयास करेंगे। आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे लिस्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।